और राजधानी नई दिल्ली में 2 दिन तक चले मंथन के बाद कर्नाटक चुनाव के लिए भाजपा ने कल शाम अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने 32 ओबीसी, 30 अनुसूचित जाति, 16 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। इस लिस्ट में 52 नए उम्मीदवारों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव खेला है। सूची में 8 महिलाओं को भी जगह दी गई है। सूची में 5 उम्मीदवार पेशे से वकील और 9 डॉक्टर हैं। इसके अलावा सेवानिवृत्त, एक आईएएस, एक आईपीएस और 3 अधिकारियों को टिकट दिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शेगांव से चुनाव लड़ेंगे। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र शिकारीपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। शिकारीपुरा येदियुरप्पा की पारंपरिक सीट है। इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था। 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतों की गिनती की जाएगी। 189 इतनी सीटों की उन्होंने क्लियरेंस दी, जिसकी आज हम घोषणा करने वाले हैं। सबसे बड़ी विशेषता अगर देखेंगे इस पूरी सूची में, तो आपको दिखेगा कि पूरी सूची में जो हमारे फ्रेश कैंडिडेट, नए लोगों को मौका देने वाली भारतीय जनता पार्टी है, उसमें से 52 लोग ऐसे हैं जिनको, नए लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव के लिए चुना। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि बीजेपी ने कर्नाटक में नई पीढ़ी को नेतृत्व प्रदान किया है। 21वीं सदी की भारत नहीं, दुनिया की नई अर्थनीति की एक प्रमुख स्थान कर्नाटका है। उस कर्नाटका की विधानसभा में एक नया जनरेशन की लीडरशिप आए, फ्रेश आइडियाज के साथ आए, नयापन के साथ आए। मैं एक ही कैरेक्टर आज इस चुनाव समिति की रिकमेंडेशंस के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कर्नाटक की चुनाव प्रक्रिया इज ऑन। वी हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड डिफरेंट मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स बाय पार्टी एंड द पॉपुलर गवर्नमेंट ऑफ श्री बोम्मई जी and Prime Minister Modi himself campaign and went to all part of state, and further he will also campaign for the state in the election. और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ आयशा खानम जुड़ गई हैं बेंगलुरु से। आयशा, तो चुनावी पारा जो है कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर अगर देखें 52 नए उम्मीदवारों को लाना, अनुभवी उम्मीदवारों के साथ साथ 8 महिलाओं को टिकट देना, ये किस तरह का स्ट्रोक मान सकती हैं भाजपा का इस चुनावी प्रक्रिया को अंजाम देने में? बीजेपी ने लंबे मंथन के ये लिस्ट जारी की है, तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक तौर पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का चुनाव किया है। और 52 जो नए चेहरे हैं, ये बीजेपी ने एक सरप्राइज एलिमेंट इस लिस्ट में दिखाया है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने विनिंग फैक्टर को सबसे आगे रखते हुए इन तमाम 52 नए जो उम्मीदवार हैं उन्हें टिकट दिया है। तो बीजेपी ने इस पूरे लिस्ट में ये भी देखा गया है कि कैसे 10 जो सिटिंग एमएलए हैं, विधायक हैं, उनके टिकट कटे हैं। तो ये बीजेपी ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक तौर पर इन नामों को काटा है, क्योंकि बीजेपी के सामने बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट थी, इंटरनल सर्वे रिपोर्ट थी, जिसमें ये सामने आया कि कैसे कुछ विधायकों ने पिछले 5 सालों में कुछ अपने क्षेत्र में ज्यादा काम नहीं किया है और कैसे अपने क्षेत्र में लोगों के बीच नहीं रहे। तो उनके खिलाफ जो रिपोर्ट, इंटरनल सर्वे रिपोर्ट थी, ये तमाम चीजें जब नाम फाइनलाइज हो रहे थे, तमाम चीजें सामने आई। तो बीजेपी हमेशा से एक इंटरनल डेमोक्रेसी और इंटरनल अपनी जो रिपोर्ट है, सर्वेज है, उस पर अपने चुनाव, अपने कैंडिडेट को चुनती है। तो ऐसे में बीजेपी ने ये जो लिस्ट जारी की है बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट है। और सबसे खास बात ये भी है कि बीजेपी ने इस लिस्ट में 2 ऐसे बड़े नाम का अनाउंस किया है। बीजेपी के विधायक आर अशोक और वी सोमन्ना, ये दोनों ऐसे बड़े कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, जो कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार। इनके मुकाबले वो चुनाव लड़ेंगे। तो कनकपुरा सीट में डीके शिव कुमार कंटेस्ट करते हैं, जो 7 बार
7 बार यहाँ से विधायक बने चुने, यहाँ से चुनते गए हैं वो। तो अब डीके शिव कुमार का मुकाबला करेंगे आर अशोक, और आर अशोक भी उतने ही पॉपुलर, उतने ही कद्दावर नेता माने जाते हैं वोकलिगा जाति के। तो अब ये दोनों के बीच में ये बहुत बड़ा मुकाबला, बहुत बड़ी फाइट देखी जा सकती है। और वरुणा जहाँ से सिद्धरामैया कंटेस्ट कर रहे हैं मैसूर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर भी वी सोमन्ना को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। वी सोमन्ना भी एक कद्दावर नेता माने जाते हैं और लिंगायतों में उनकी काफी पॉपुलैरिटी है। तो ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। और 8 जो महिलाएं हैं, इनमें से 7 महिलाएं जो है ये नए चेहरे हैं। तो बीजेपी ने ये पूरी कोशिश की है कि एक लिस्ट में बैलेंस किया जाए, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को बेहतर किया जाए। और इनमें से 7 जो महिलाएं हैं, ये तमाम महिलाएं युवा है अभी, तो इनको जो है मैदान में उतारा है। तो अब दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मैदान में उतरेंगे, करीब 27 से 28 रैलियां करेंगे, कैंपेन रैलीज करेंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो उम्मीदवार होंगे, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, जो महिलाएं हैं और जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए प्रचार करना आसान हो जाएगा। क्योंकि जो कुछ नाम जो कटे हैं, उन पर कई आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तो बीजेपी ने यहीं से कांग्रेस का जो कैंपेन था बीजेपी पर वार करने का भ्रष्टाचार को लेकर, उसको पंक्चर कर दिया है। तो ऐसे में अब आगे चलकर जब बीजेपी की और कुछ उम्मीदवारों की सीट सामने लिस्ट सामने आएगी, तो देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी डबल इंजन सरकार को बनाए रखने के लिए और क्या क्या रणनीति तैयार करती है। बिल्कुल आयशा, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कोशिश रहती है कि हर वर्ग को प्रमुखता से प्रतिनिधित्व दिया जाए, और उसी के इतने मंथन के बाद ये जो सूची जारी हुई है उसमें ऐसा ही नजर आ रहा है। जिस तरह से महिलाओं को प्रमुखता दी गई है, आप ओबीसी की बात कीजिए, अनुसूचित जाति की बात कीजिए, अनुसूचित जनजाति की बात कीजिए, तो सभी को प्रमुखता से प्रतिनिधित्व दिया गया है, सबको संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर प्रहार हो उसके लिए भी पूरी रणनीति तैयार की गई है। जी हाँ, बिल्कुल। इस लिस्ट में जो जाति का समीकरण है वो साफ दर्शाता है कि कैसे बीजेपी ने एक कास्ट बैलेंस करने की पूरी कोशिश की है। क्योंकि कर्नाटक में लिंगायत और ओकलिका 2 बड़े कास्ट हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी ने इस लिस्ट में ओबीसी, एससी को बराबर सा रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो ये बीजेपी की तरफ से कास्ट इक्वेशन बैलेंस करने की बहुत बड़ी रणनीति है। और भ्रष्टाचार का मामला जो कांग्रेस ने तैयार किया था, 40% कमीशन सरकार, ये कांग्रेस ने तैयार किया था बीजेपी पर हमला करने के लिए। इसको लगभग बीजेपी ने कहीं ना कहीं से इस फैक्टर को बीजेपी ने ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए हैं कि अब जो भ्रष्टाचार जो आरोप लगेंगे, जो मामले उठेंगे, तो बीजेपी ये इस बात को लेकर आगे बढ़ेगी कि कर्नाटक में कैसे विकास हुआ, कैसे केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर डबल इंजन सरकार के तहत विकास को अंजाम दिया। तो ये बीजेपी की बड़ी रणनीति है। और आगे चलकर, जैसे कि मैंने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कैंपेन करेंगे तो प्रधानमंत्री एक ऐसा कैंपेन सामने रखेंगे जिसमें बीजेपी की छवि करप्शन रहित और गुड गवर्नेंस की एक तस्वीर कर्नाटक के लोगों के सामने पेश करेंगे। और कर्नाटक में बसवराज बोम्मई सरकार और केंद्र सरकार के मिलकर जो विकास की योजनाएं लागू की गई हैं, इन तमाम चीजों पर जोर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से नारा रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। और ये जो नारा है कर्नाटक चुनाव में मुख्य रहेगा, अहम रहेगा। और यही नारे के चलते बीजेपी ने इन कास्ट इक्वेशन को बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया है। जी, तो उम्मीद करते हैं कि साफ तौर पर ये जो सियासी पारा है उसको लेकर किस तरह से अब आगे चुनावी प्रक्रिया जो है वो अब बढ़ेगी, उस पर सबकी खास नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते आगे और बात करते हैं युवाना दौरे पर गए